आज मैं आपके साथ घर के नैऋत्य कोण के संबंध में विचार शेयर करूंगा कि यदि आप मकान बनवा रहे हैं या आपने बना बनाया क्रय किया है तो आपको किन किन बातों को नैऋत्य कोण के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं बताना ठीक समझूंगा कि घर का जो नैऋत्य कोण होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और घर का कोण होता है। इसमें यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष रह जाता है तो वह किस प्रकार की समस्याएं, परेशानियां, संकट घर में पैदा करेगा, हम उसका ख्याल भी, विचार भी नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं, नैऋत्य कोण का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम कोण। यह एक ऐसा कोण है कि जिसके जो देवता है वह राहु को माना गया है। मैं आपको इस कोण का प्रयोग कौन कौन से कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए और कौन कौन से कार्यों के लिए आप कर सकते हो, उनमें विशेष विशेष कार्य बताऊंगा, आपके साथ अपने विचार शेयर करूंगा। यहां मैं आपसे यही एक बात कहना चाहता हूं पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करें। यदि मैं जो बता रहा हूं आपको अच्छा लगता है, आप उसे शेयर करें, लाइक करें और जैसा भी हो आप कमेंट दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको मैं दूं। हम अपने बिंदु पर आ जाते हैं कि नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ मैं पहले आपको बताऊंगा कि नैऋत्य कोण में क्या नहीं होना चाहिए। आप कभी भी भूलकर घर के नैऋत्य कोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना बनवाएं। यही नहीं, आजकल कुछ ऐसी परंपराएं चल रही है कि प्लॉट छोटा होने के कारण अंडरग्राउंड रूम्स भी बनवा लेते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कम से कम नैऋत्य कोण में ग्राउंड फ्लोर के नीचे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क ना कराएं। दूसरी बात है कि हम बोरिंग करवाते हैं जल के लिए, तो आप जल के लिए बोरिंग भी वहां ना कराएं। आप पूजा कक्ष ना बनवाएं वहां। रसोई जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हाउस का होता है, आप किचन का निर्माण भी नैऋत्य कोण में ना करवाएं। एंट्री गेट, जिसे हम मेन गेट कहते हैं, किसी भी हाल में दक्षिण पश्चिम के कोने के ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना यह ऐसा दुख संकट आपके जीवन में पैदा करेगा कि आप आर्थिक रूप से भी परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परेशान रहेंगे। और ना केवल यह है, बल्कि घर में जो एक कोऑर्डिनेशन फैमिली मेंबर्स के बीच में होना चाहिए वह भी नहीं रह पाएगा। आप किसी भी हाल में अनमैरिड जो बच्चियां आपके घर में हैं, गर्ल्स है, आप
उनको भी वहाँ उनका रूम ना बनाए नैऋत्य कोण में, कि वो वहाँ सोए उठे बैठे और एक स्थायी रूप में उनको आपने कह रखा है कि यह रूम आपके लिए है। ऐसा नहीं करें। न केवल ये, बल्कि आप इसे गेस्ट रूम भी ना बनवाएं। अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं। कहने का मतलब है कि घर के नैऋत्य कोण में हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का निर्माण करवा सकते हैं, किस प्रकार से नैऋत्य कोण को प्रयोग में ले सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नैऋत्य कोण में जो आप रूम बनवाएं, वह रूम घर के अन्य सभी रूम्स से बड़ी साइज में, अर्थात उसका जो एरिया है वह बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसमें घर का जो मुखिया है उसे आप रहने के लिए दें। आपके दादा दादी है, उनके लिए यह रूम रहे, आपके मम्मी पापा है, उनके लिए यह रूम रहे, और मान लो कि आप सिंगल फैमिली के रूप में है और आप और आपकी पत्नी और बच्चे हैं, तो आप और आपकी पत्नी इसमें रहें। यह निश्चित है कि यहाँ अगर आप मास्टर बेडरूम बनाते हैं, मुखिया रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो घर बंधा हुआ रहता है। घर में अच्छे बुरे जो निर्णय लिए जाते हैं वे सब सही होते हैं। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वह यह है कि हर घर में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं, जैसे जमीन के कागज है, मकान के कागज है, गाड़ी के कागज है, लाइफ इंश्योरेंस के कागज है, कोई व्यापार से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, ज्वेलरीज है, ऑर्नामेंट्स है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनके लिए एक तिजोरी नैऋत्य कोण में इस प्रकार से बनवाएं कि उसका दरवाजा उत्तर की तरफ, नॉर्थ में खुलता हुआ हो। यहां अगली बात में जो बताने जा रहा हूं वह यह है कि मान लो कि आपने चार दीवारी के भीतर जो रेजिडेंशियल पार्ट है वह अलग बना रखा है, फिर उसके अलावा आपने एक गार्डन दे रखा है, लेकिन उस गार्डन में भी आपके नैऋत्य कोण पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस नैऋत्य कोण में एक छोटा सा कमरा बना ले, लेकिन वो एक स्टोर टाइप हो, अर्थात उसमें आप जो बेकार मशीनें हो गई है, तगारी है, फावड़ा है और कोई भारी वस्तु है, इनको ही रखे केवल। अगर आपका ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी कंपनी है, आपका व्यापार है और आप उसके मालिक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेन पार्टनर के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यापारिक स्थल पर, उस कंपनी में, उस मिल में, उस फैक्ट्री में आपका जो ऑफिस होना चाहिए, आपका जो रूम होना चाहिए वह नैऋत्य कोण में होना चाहिए, और नैऋत्य कोण में ही आपकी सिटिंग होनी चाहिए, जिसमें आप पूरब की तरफ ईस्ट फेसिंग देखते हुए हो। ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये वो बातें हैं जो हम नैऋत्य कोण में कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात छूट गई, वो यह है कि यदि आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप नैऋत्य कोण में ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं। ऐसा विद्वानों का मानना है कि वह भी भारीपन देता है, क्योंकि यह कोणा सबसे भारी होना चाहिए। तो खैर, अभी हमने आपको दोनों बातें बताई कि नैऋत्य कोण में क्या आप नहीं बनवा सकते या नहीं रख सकते, और क्या आप नैऋत्य कोण में निर्माण करवा सकते हैं, कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों बातें मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। फिर भी
कोई क्वेरी आपकी हो, आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण।